हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, सुनिए और इन क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में बताते हुए चलिए और अंत में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वह होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो फ्रेंड्स, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण है वह स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद प्रमुख घटक है। तो शहद किसका प्रमुख घटक है? तो यह फ्रक्टोज का। फ्रेंड, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज लेने से शरीर में तत्काल ही तुरंत ही ऊर्जा आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो वह मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कहाँ पर होता है? तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट ऐसा कौन सा चीज़ लेता है जिससे उसको जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका होगा मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन के लिए कितने एमिनो अम्ल लगते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वह होता है प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम क्या है मूल रूप से? तो फ्रेंड्स, यह है एक प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? जो जैविक सिस्टम होता है उसमें जो रासायनिक क्रिया है उसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? तो वह है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है। जो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है जो किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है 42% प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो यह चावल में नहीं पाया जाता। तो चावल में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो यह होगा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी किसके द्वारा सबसे अधिक प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारियों को सबसे अधिक प्रोटीन किससे मिलता है? तो उन्हें मिलता है दाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। कितना? 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? तो यह जमा होती है वसा ऊतक में। कहाँ पर? वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा
निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यह किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो यह शरीर की ऊष्मा का क्षय होने लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस लिए कर सकता है, किस कारण से कर सकता है? तो फ्रेंड्स, वह अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करने लगता है, इसी के कारण ज़्यादा दिनों तक वह बिना पानी के रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है ऊर्जा? तो फ्रेंड्स, इसका होगा वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फंक ने विटामिन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो यह है विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए किस में पाया जाता है इनमें से? तो यह पाया जाता है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और किस रोग को दूर करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? तो विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यकृत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो वह है विटामिन ए की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो इसके कारण रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो यह पाया जाता है आम में। किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? यह आम में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन एक विटामिन B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो फ्रेंड्स, किसमें कोबाल्ट पाया जाता है इनमें से? तो यह B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्काक्षिकों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन है। तो साइनोकोबालामिन क्या है? तो यह एक विटामिन B12 है। क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है इनमें से? तो यह आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यह कौन सा विटामिन होगा? तो यह है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? तो विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो विटामिन सी घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है धूप में? तो वह है विटामिन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में।